हेलो मेरे प्यारे बच्चों क्या हालचाल बच्चों। मैं ईश्वर गोपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपका हिंदी गद्य आपका पाठ जो 5 है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उसका दोस्तों हम क्या लिखूं आपका गद्यांश बताने वाला हूं। तो क्या लिखूंगा हम आपका पूरे इंपॉर्टेंट वाले सभी गद्यांश बताने वाले हैं। ये दोस्तों आपका पाठ 5 है। ये कहीं कहीं पे किसी बुक में आपका 3 भी हो सकता है, कहीं कहीं पे ये आपका 4 भी हो सकता है। तो दोस्तों उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेन चीज हमें क्या करना है, हमें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का पद्यांश देखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके 5 इंपॉर्टेंट गद्यांश बताए हुए हैं। तो दोस्तों पहला आपका गद्यांश क्या दिया गया है। पहला दोस्तों आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया है कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैत टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैत, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव को ही यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। ये दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है पहला गद्यांश। इसके दोस्तों हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके 3 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों संदर्भ कैसे लिखा जाता है, हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखो नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। फिर दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा हुआ है स्वनिर्मित। तो दोस्तों आपको स्वनिर्मित कैसे करना है, जैसे कि दोस्तों आपको जब आप ये दोस्तों आप जब गद्यांश देखोगे तो यहाँ पर आपको लाइनिंग नीचे दिखाई दे रही होंगी। ये दोस्तों इन्हें हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो दोस्तों हम कैसे करेंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको अंडरलाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे लिखा है लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। तो इसमें दोस्तों आपको जैसे लिखना हो गया, विशेष हो गया, मानसिक स्थिति हो गया। अगर आपको इनके कोई पर्यायवाची या इसका कोई दूसरा अर्थ आपको पता है तो लिखने की जगह पर वो आप लिख सकते हो। जैसे कि विशेष को आपको क्या लिखना है, विशेष को एक खास आप लिख सकते हो। जैसे लिखा है लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, तो आपको लिखना है लिखने की एक खास मानसिक स्थिति होती है। यानी कि आपको उसके पर्यायवाची लिख देना है, कुछ कुछ आपको अर्थ चेंज करके लिख देना है, तब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, तीसरे का ए नंबर पहला दोस्तों आपका दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश में मनोभावों को क्या बताया गया है। तो क्या बताया गया है, हम लिखेंगे उत्तर में उपयुक्त गद्यांश में मनोभावों को उसी प्रकार बताया गया है जिस प्रकार से हैत टांगने के लिए खूंटी काम दे सकती है। तो दोस्तों ये आपका हो जाता है। फिर दोस्तों आपका बी नंबर दिया गया है लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है। तो आपको लिखना है लिखने की विशेष मानसिक स्थिति में लिखने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। यहाँ पर दोस्तों वी केवल लिखा है, यहाँ पर विषय है, विषय उपयुक्त है। ये दोस्तों आपके प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं दूसरा गद्यांश। दूसरा गद्यांश दोस्तों आपका क्या दिया गया है, दूसरा गद्यांश यहाँ पर आपका है ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा। इसमें हम संसार को अपने ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो निबंध लिखने होंगे। ये दोस्तों आपका हो जाता है दूसरा गद्यांश। अब दोस्तों इसके हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ में दोस्तों हम लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखो नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ये दोस्तों हम लिखते हैं अपना गद्यांश में। फिर दोस्तों आपका देख लेते हैं गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है आपका स्वनिर्मित। तो दोस्तों वही रूल इसमें आपको अप्लाई करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको अंडरलाइन दिखाई दे रही होंगी, ये दोस्तों आपको पढ़ना है। जैसे लिखा है वे मन के स्वच्छंद रचनाएं हैं।
हैं तो दोस्तों आपको इसमें से किसी का भी आपको अर्थ समझ में आए तो दोस्तों उसे आपको चेंज करके लिख देना है। अगर दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको वही उतार देना है, लेकिन आगे पीछे करके अपने हिसाब से उसे सजा देना है, ताकि दोस्तों एग्जामिनर को यह लगा कि आप जो किए हैं वो आपने सही किया है, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपका क्या दिया गया है, तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आपका दिया गया है कि कवि कितने निबंध लिखने को कहता है, तो कवि 2 निबंध लिखने को कहता है। ये दोस्तों आप देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। तो उत्तर दिखाई दे रहा होगा, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। तो दोस्तों वही कवि पूछ रहा है कि कवि को कितने निबंध लिखने होंगे, तो उत्तर हो जाएगा कवि को 2 निबंध लिखने होंगे। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं तीसरा नंबर गद्यांश। तीसरा नंबर गद्यांश दोस्तों आपका क्या दिया गया है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट जाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। ये दोस्तों आपका हो जाता है तीसरा गद्यांश। अब दोस्तों इसके हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला दोस्तों आपका प्रश्न क्या दिया गया है, पहला दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखो नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ये दोस्तों हम लिखते हैं अपना संदर्भ में। अब दोस्तों हम यहाँ पे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा है स्वनिर्मित, यानी कि दोस्तों वही रूल इसमें भी अप्लाई करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई अंडरलाइन आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपको जो तरुण से लेकर के रहता है तक का आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। कभी कभी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि आपका यही आ जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या करना, लेकिन आपका जो गद्यांश दिया रहता है उसमें रेखाएं कहीं बनी नहीं होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपको यहाँ से लेकर के आपको लास्ट तक का हिंदी अनुवाद निकाल देना है। यानी कि दोस्तों आपको इसमें जो कुछ चीजें समझ में आती हैं, जिनका आप पर्यायवाची या दूसरा अर्थ जानते हैं, तो उस जगह पर वो दूसरा अर्थ आप लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों खास कोई बात नहीं होती है, आपको गद्यांश के पूरे नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों आपका क्या दिया गया है, दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं, तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में लाना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों जो वृद्ध लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अतीत यानी पुराने जमाने को खींच कर लाना चाहते हैं, और जो तरुण हैं यानी कि जो नई पीढ़ी के जनरेशन के हैं वो क्या करते हैं, वो भविष्य को खींचकर अतीत में लाना चाहते हैं, यानी कि भविष्य को खींचकर वर्तमान में लाना चाहते हैं। ये दोस्तों आपका उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपका अगला गद्यांश, यानी कि चौथा नंबर गद्यांश दोस्तों आपका क्या बताया गया है। चौथा नंबर दोस्तों आपका है, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारों की गणना समाप्त होती है। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। फिर तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। ये दोस्तों आपका दिया गया है चौथा नंबर। अब दोस्तों इसके हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपका क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दोस्तों आपका दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों आपको संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखो नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ये दोस्तों आपका हो जाता है संदर्भ। अब दोस्तों हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न।
दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो दोस्तों हमने यहाँ पर भी लिखा फॉर्मेट, यहीं पर दोस्तों आपको वही अपने ट्रिक अप्लाई करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे इसी में भी दोस्तों आपको यहाँ पे कहीं पे अंडरलाइन नहीं दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक हिंदी अनुवाद करना है, आपको पढ़ना है, जो कुछ आपके उसके अर्थ आप समझ पाओ उसके अर्थ वहां पर लिख देना है, आपका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कहता है कि जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है? तो जीवन को प्रगतिशील क्यों माना गया है? तो हम लिखेंगे जीवन को प्रगतिशील माना जाता है क्योंकि यह निरंतर विकास और सुधार की ओर उन्मुख होता है। यह दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपका लास्ट गद्यांश। लास्ट गद्यांश में दोस्तों आपका क्या बताया गया है? लास्ट गद्यांश दोस्तों आपका है हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जाओ तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये दोस्तों आपका पांचवा हो जाता है गद्यांश। अब दोस्तों इसके हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला दोस्तों आपका प्रश्न क्या दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो दोस्तों गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है स्वनिर्मित। तो दोस्तों आपका यहाँ पे स्वनिर्मित क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी आपका रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं है, यानी कि रेखाएं आपकी नहीं दी गई हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिंदी अनुवाद करना है। आप दोस्तों जब इन्हें पढ़ोगे, जैसे प्रगतिशील को आप उन्नतिशील भी कह सकते हो, इसका दूसरा रूप उन्नतिशील भी होता है। तो दोस्तों आपको क्या लिखना है? हिंदी में उन्नतिशील साहित्य का निर्माण। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक दो शब्द अपने चेंज कर देना है, यानी कि उसके पर्यायवाची लिख देना है। तो दोस्तों आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है। तीसरा प्रश्न आपका है भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होते हैं? यानी कि भविष्य तरुण, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भविष्य तरुणों और वृद्धों दोनों के लिए सुखद होता है क्योंकि तरुणों के लिए यह आशा और संभावनाओं से भरा होता है, जबकि वृद्धों के लिए यह अतीत के सुखद यादों और अनुभवों का प्रतिबिंब होता है। ये दोस्तों आपके हमने यहाँ पर देखिए आपके 5 इंपॉर्टेंट गद्यांश। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कक्षा 10 आपका हिंदी गद्य पाठ 5 क्या लिखो। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट गद्यांश हमने बता दिया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ये दोस्तों आपके गद्यांश बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, 2020, 22, 23, 24, 25 में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हों तो कमेंट कर देना और हमें दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।